ऑल इंडिया SCST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे शाखा लखनऊ जंक्शन मंडल द्वारा प्रदेश व देशवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133 जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इधर विजय भाई साहब देख लीजिएगा। सर, आज अंबेडकर जी की जयंती है, यहाँ मनाई जा रही है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? बस बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं ग्रहण करना चाहिए, उनके प्रति आदर रखना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसका ध्यान रहे। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैंने कि बाबा साहब से सीख लें, उनके सिद्धांतों पर चलें, उनके आचरण को अपनाएं, यही सबसे बड़ी सीख है। ठीक है सर, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, SCST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज बहुत ही पावन दिन है हम लोगों के लिए, सभी समाज के लिए। आज 133वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और यहाँ पे सारे रेलवे कर्मचारी, सारे सदस्य, सारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हर साल की तरह इस साल लखनऊ जंक्शन शाखा पर हर साल की तरह भव्य मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाएगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही शुभ दिन है। लगभग कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आप लोग करते हैं? लगभग 15 सालों से ये कंटिन्यूअस चल रहा है यहाँ पे और चलता रहेगा जब तक कारवा बाबा साहब का है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 लखनऊ जंक्शन हमेशा चला है और चलता रहेगा जब तक यहाँ के लोग सब शिक्षित बन रहे हैं, संगठित हैं और बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है और चलता रहेगा। क्या मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे रेलवे कौन अधिकारी? मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ स्टेशन डायरेक्टर सर हैं और यहाँ के शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव और शाखा कोषाध्यक्ष और सबसे बड़े संगठन के सहयोग नवनीत कुमार वर्मा जी हैं और सारे भाई, सारे कर्मचारी। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे और प्रस्तुत किए जाएंगे? यहाँ पे कार्यक्रम ये है कि बच्चों के लिए आयोजित होगा, संगीत का है, पेंटिंग है, स्पीच का है। सारे बच्चे आके अपना अपना भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सारे कर्मचारी अपनी अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ पे भंडारे का भी प्रोग्राम है। सारे लोग यहाँ पे आएंगे, भंडारे का भी वितरण कितने बजे तक कार्यक्रम आपका चलेगा? कार्यक्रम सर जब तक भंडारा हम लोग का समाप्त नहीं हो जाएगा, कम से कम 5-6 बज जाएगा हम लोग का। 6 बजे तक हम लोग कार्यक्रम चलेगा यहाँ पे। ठीक सर की बात बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना शुभ दिन है। मेरा नाम नवनीत कुमार वर्मा है। मैं यहाँ पर रेलवे में मुख्य लोक निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मुख्य लोक निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ तथा ऑल इंडिया SCST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहब की जयंती का, ये विगत 15 वर्षों से जारी है और हमेशा इसी प्रकार से उत्साह से हम लोग मनाते रहे हैं और आगे भी ये आश्वस्त करते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये कार्यक्रम अब बंद नहीं हो। सर, क्या प्रेरणा मिलती है आप लोग को इस कार्यक्रम से? एक ही प्रेरणा मिलती है कि जिस शख्स ने, जिस महानायक ने आज हम लोगों को जीने का तरीका सिखाया, जिस जाति को लोगों ने पूरा सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब ने उसका सम्मान हम लोग के अंदर दिया, तो उस सम्मान से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि आज हम लोग भी किसी काम के हैं, कुछ काम कर सकते हैं, देश के साथ चल सकते हैं, रेल को बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की डेट पर अब ये अनुभव बहुत कम होता है कि हम लोग पिछले शेड्यूल कास्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि आज हम लोग भी उच्च पदों पर पहुंच गए हैं।
अगर बाबा साहब नहीं होते तो संभवतः ये संविधान नहीं बनता और आज हम लोग एक उच्च पद पर भी कार्यरत नहीं हो पाते। मतलब आपका कहना हर चीज़ में भागीदारी उन्हीं की वजह से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब की वजह से ही आज हम लोग उस शीर्ष स्तर तक पहुंच चुके हैं और हमारे बाबा साहब की देन ही है कि हमारे यहाँ की महिलाएं भी आज हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही देश के लिए एक सम्मानित शब्द होगा कि जिस देश के अंदर महिला के लिए सिर्फ चूल्हा चक्की के अलावा और कुछ नहीं था, आज उस देश में महिला हमारे यहाँ की डीआरएम भी रह चुकी और आज सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो हमारे महिला के रूप में एक राष्ट्रपति के रूप में भी आज विद्यमान है। ये सब बाबा साहब के संविधान की ही देन है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद इन पदों पे आज महिला और या शेड्यूल कास्ट वर्ग आज कार्य नहीं करता। मैं मिथिलेश कुमार, यहाँ का रेलवे लोको पायलट, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का कार्यालय अध्यक्ष। आप सभी को बाबा साहब की 137वीं जयंती समारोह पर अभिनंदन करते हैं और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को बाबा साहब से कम एक पंक्ति भी अगर सीख जाएंगे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करें। इसके साथ ही हमारे देश के संविधान से जो बना है, संविधान हमारा लागू होगा और शिक्षित बनने का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, गलत तरीके से किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। फिर भी बाबा साहब ने अपने विचारों से अगर कहीं भी लिखा कि अगर हमारे विचारों से जनता असंतुष्ट होगी तो उन्होंने भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी कि कोई ये ना समझे कि मैं ही पूरे विश्व का, मैं ही पूरे देश का सर्वे सर्वा। और बाबा साहब की ज़िंदगी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में हमें अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब से उनकी जीवन की शुरुआत हुई, जब वो विद्यालय में गए, वहाँ भी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, विद्यालय से बाहर पढ़ाया जाता था। फिर भी उनके अंदर इतनी लालसा थी, इतनी लगन थी कि उन्होंने पढ़ने का प्रण किया और बाहर बैठकर भी सभी बच्चों से अपनी जो क्षमता है सबसे ऊपर दिखाई। यहाँ तक जब एक बार उनके विद्यालय में कुछ सदस्य आए जो जांच करने के लिए, हर समय पर आज भी विद्यालय का निरीक्षण हुआ रहता है, तो बात हुई, जैसे उनका पूछने का मकसद ये था, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में, किताबों के बारे में, जो धार्मिक पुस्तक है उसकी बातें हो रही थी। तो उनका कहना था कि कम से कम इस बच्चे लोगों को क्या जानकारी है धर्म के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि भाई आश्चर्य क्या है। तो कुछ बच्चों ने अलग अलग बातें बताई, धर्म की बातें बताई, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि क्या, उन्होंने पूछा कि क्या छू नहीं सकते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि सूर्य छू सकते हैं, चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस विद्यालय में जो मटका रखा हुआ है उसको नहीं छू सकते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके साथ ही मैं बाबा साहब के सारे विचारों को फॉलो करने का प्रण लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।